हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अवधीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट जुलाई 2025 एग्जाम से रिलेटेड बात करने वाले हैं। फेल छात्रों के लिए खुशखबरी है कि सीटेट एग्जाम का नया नोटिफिकेशन आने वाला है। ऑनलाइन फॉर्म आपका शुरू होने वाला है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो बीएड या बीटीसी कर रहे हैं और अभी फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में हैं। उन सभी छात्रों के लिए खुशखबरी है कि वह सीटेट एग्जाम के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसका फॉर्म आने वाला है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में या बीएड डीएलएड को पास कर चुके हैं। सभी के लिए खुशखबरी है कि सीटेट का आवेदन शुरू होने जा रहा है। तो यहाँ पर देखने वाले हैं कि सीटेट का आवेदन कब से आपका शुरू हो जाएगा, एग्जाम किस मंथ में होगा और पहली बार में ही आप 125 से 130 का स्कोर कैसे कर सकते हैं, कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से आपको तैयारी करना है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो 2 से 3 बार सीटेट एग्जाम में फेल हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो दिसंबर 2024 में सीटेट एग्जाम दिए थे और 5 से 10 नंबर से पास नहीं हो पाए हैं। इन सभी स्टूडेंट के लिए यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग यहाँ पे सीटेट एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं, कैसे पास कर सकते हैं, कब तक फॉर्म आएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले यह देखेंगे सीटेट जुलाई 2025 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। आप लोग जानते हैं कि सीटेट एग्जाम में 150 प्रश्न पूछा जाता है और 150 नंबर का आपका एग्जाम होता है। 150 मिनट आपको दिया जाता है। इसमें जो पासिंग मार्क होता है वो आपका 90 नंबर का पासिंग मार्क है। और सीटेट एग्जाम में देखेंगे 150 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग देखेंगे लगभग 100 से 110 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर प्रीवियस ईयर पेपर ही अच्छे तरीके से अगर सीटेट के लिए आप लोग पढ़ लेते हैं तो सीटेट एग्जाम को आप पास कर सकते हैं। तो यह सीटेट जुलाई 2025 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह आपका सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा। अगर प्राइमरी को चाहते हैं प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से लेकर दिसंबर 2024 तक आज तक सीटेट में जितने पेपर हुए हैं सब के सब पेपर इसमें दिए गए हैं। पूरे 2011 से 2024 तक का पूरे 14 साल का पेपर है। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं। सीडीपी है, सोशल साइंस है, हिंदी है, संस्कृत, इंग्लिश है, मैथ साइंस सीबीएस है, सब के सब सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए। नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ आपको 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ है डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इसे तैयारी कर लेंगे तो सीटेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से आप पास कर सकते हैं। और अगर लिंक से परचेस करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के आपको यहाँ पे मैसेज कर देने हैं। और जैसे ही मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई किया जाएगा और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की आप पेमेंट करते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ है आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज ज़रूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए जो सीटेट एग्ज़ाम है बहुत ज़्यादा आपका हार्ड भी एग्ज़ाम नहीं है, बहुत ज़्यादा आपका इजी भी एग्ज़ाम नहीं है। क्योंकि जो सीटेट एग्ज़ाम है, सीटेट एग्ज़ाम को हमने पहली बार में ही यहाँ पे अपीयरिंग में ही पास किया था। तो आप लोग भी इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सीटेट के अगर आप लोग रिजल्ट को देखेंगे, यह रिजल्ट आपका है दिसंबर 2024 का। इसमें बहुत सारे छात्र फेल हुए थे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जैसे पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट में देखेंगे यहाँ पे 6,86,197 छात्रों ने फॉर्म फिल किया था और पास 1,38,389 हुए। लगभग पेपर फर्स्ट में 5 लाख से ज़्यादा छात्र यहाँ पे फेल हो गए। बिल्कुल इसी तरीके से जो पेपर सेकेंड है इसमें 13,62,884 छात्रों ने फॉर्म फिल किया। 1,39,888 छात्रों ने परीक्षा को पास किया। पेपर सेकेंड में हर बार ऐसा ही होता है कि लगभग 10 लाख से ज़्यादा छात्र फेल हो जाते हैं। तो आपको सीटेट के लिए अच्छे से भी पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए यहाँ पे डिटेल में बात कर लेते हैं कि सीटेट एग्ज़ाम को आप अच्छे नंबर से कैसे पास कर सकते हैं और यहाँ पे कैसे पास करना है, कैसे तैयारी करनी है। तो देखिए जो आपका सीटेट एग्ज़ाम है इसमें देखेंगे 2 आपके लेवल होते हैं। पहला आपका होता है कक्षा 1 से 5 के लिए, इसको लेवल फर्स्ट या पेपर फर्स्ट कहा जाता है। जो भी छात्र डीएलएड किए हुए हैं या बीटीसी किए हुए हैं वही छात्र यहाँ पर 1 से 5 के लिए यहाँ पे जो सीटेट एग्ज़ाम होता है उसको दे सकते हैं। दूसरा आपका देखिए यहाँ पर होता है कक्षा 6 से 8 के लिए होता है और इसको यहाँ पे लेवल सेकंड या पेपर सेकंड कहा जाता है। इसको यहाँ पे जो बीटीसी वाले छात्र हैं या जो डीएलएड वाले छात्र हैं वह भी दे सकते हैं और बीएड वाले भी छात्र दे सकते हैं। बीएड वाले जो भी छात्र हैं वह आपके यहाँ पे कक्षा 6 से 8 के लिए जो पेपर सेकंड होता है इसी को स्पेशली देते हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है कि एलिजिबिलिटी इसकी क्या है कि सीटेट एग्ज़ाम कौन से स्टूडेंट दे सकते हैं। तो देखिए जो सीटेट एग्ज़ाम है चाहे आप यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकेंड या थर्ड या फोर्थ या आप पास कर चुके हैं, किसी भी सेमेस्टर में अगर फर्स्ट सेमेस्टर में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ तब भी आप यहाँ पर सीटेट एग्ज़ाम को दे सकते हैं, चाहे आप बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं। आपका जो सीटेट एग्ज़ाम है उसकी जो मार्कशीट आपको मिलेगी बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगी, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही क्यों न हो।
तो और यहाँ पे अगर अपने लाइफ में एक बार आप सीटेट एग्ज़ाम को पास कर लेंगे तो लाइफ में दोबारा आपको सीटेट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 से 8 तक अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो यहाँ पे टेट या सीटेट आपको पास करना कंपलसरी है, तभी आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। बिना यहाँ पे टेट या सीटेट एग्ज़ाम के आप गवर्नमेंट टीचर नहीं बन सकते हैं। तो सीटेट एग्ज़ाम पास करना बिल्कुल कंपलसरी है। जैसे आपका यूपी बिहार राज्य है, यहाँ पर आपको टेट भी देने की ज़रूरत नहीं है, जो सीटेट का मार्कशीट होता है वही वैलिड रहता है। तो सीटेट अगर पास कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट है। सीटेट एग्जाम में देखेंगे आपको पहले ही बता दिया गया कि 150 प्रश्न पूछा जाता है, 150 नंबर का, 2 घंटे 30 मिनट। इसका मतलब है कि 150 मिनट का समय मिलेगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर जनरल कैटेगरी है 90 नंबर आपका पासिंग मार्क है, एक बार पास हो गए लाइफ टाइम के लिए इसकी वैलिडिटी है, दोबारा आपको सीटेट एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके 90 या 90 प्लस नंबर आ जाते हैं। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि फॉर्म कब तक आ जाएंगे। तो फॉर्म देखिए आपका यहाँ पे इसी यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट वीक में ही आपका जो फॉर्म है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही जो फॉर्म है यह आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर देखिए बात कर ली जाए कि यहाँ पे कितनी फीस लगने वाली है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपकी कास्ट जनरल या ओबीसी है, अगर एक पेपर भरेंगे 1000 रुपये, दोनों पेपर भरेंगे 1200 रुपये। बिल्कुल इसी तरीके से SC ST में एक पेपर का 500, दोनों पेपर का 600 रुपये लगने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर यहाँ पे बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है। तो ये देखिए पेपर फर्स्ट है, जो यहाँ पे DLED वाले छात्र हैं या BTC वाले छात्र हैं वही दे सकते हैं। पेपर फर्स्ट में सबसे पहला आपका CDP है, और CDP के यहाँ पर देखेंगे 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे मैथ दिया गया है, मैथ के आपको यहाँ पे 30 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे EVS दिया गया है, EVS के आपके 30 प्रश्न रहेंगे। इसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट है, लैंग्वेज फर्स्ट में आप लोग हिंदी ले सकते हैं और हिंदी के 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, मराठी या कोई भी यहाँ पे लैंग्वेज ले सकते हैं और इसके 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे तो टोटल आपके एग्जाम में 150 प्रश्न पूछा जाएगा। 90 या 90 से ज़्यादा नंबर आएगा तो आप लोग पास हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे पेपर सेकंड है, और पेपर सेकंड स्पेशली BED वालों के लिए होता है, लेकिन DLED वाले भी छात्र यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं और गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पेपर सेकंड में देखिए सबसे पहला आपका सब्जेक्ट हो जाता है CDP के आपके टोटल 30 प्रश्न। इसी तरीके से मैथ साइंस के यहाँ पे टोटल 60 प्रश्न होंगे। मैथ साइंस में मैथ का 30 रहेगा और साइंस का भी 30 प्रश्न रहेंगे। यहाँ पर मैथ के भी 30 और साइंस के भी आपके टोटल यहाँ पे 30 प्रश्न रहेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और यहीं पर अगर जो भी छात्र का यहाँ पे सोशल साइंस, कुछ छात्रों का यहाँ पर देखेंगे सोशल साइंस रहता है, जो भी छात्र यहाँ पे BA किए हुए हैं उनका सोशल साइंस रहेगा, तो सोशल साइंस का टोटल 60 प्रश्न पूछा जाएगा इसी के स्थान पे। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट है, लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी ले सकते हैं और हिंदी के 30 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद देखेंगे लैंग्वेज सेकंड है, इसमें संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, मराठी में से कोई आप एक ले सकते हैं 30 प्रश्न। इस तरह से अगर आप लोग यहाँ पे काउंट कर देंगे तो टोटल 150 प्रश्न हो जाएंगे, और इसमें भी पासिंग मार्क वही है आपका यहाँ पे 90 या 90 से ज़्यादा नंबर। तो आराम से आप लोग सीटेट एग्जाम को पास हैं, एक बार पास कर गए तो लाइफ टाइम में दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कैसे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो सीटेट एग्जाम को पास करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। सिर्फ आपको 12 से 14 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। लगभग आप देखेंगे 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे जो आपका यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे सिलेबस की बात कर लेते हैं और तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका पेपर फर्स्ट का सिलेबस है और जो पेपर सेकंड का सिलेबस है। अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर बिल्कुल फ्री में यह सिलेबस मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे दिसंबर 2024 वाला प्रीवियस ईयर पेपर चाहते हैं, फ्री में चाहते हैं, तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको यह पेपर भी मिल जाएगा। बात कर लेते हैं तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका सब्जेक्ट हो जाता है CDP के लिए आपको क्या करना है, थ्योरी में आपको पढ़ना है। थ्योरी में कोई भी बुक ले सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आपको बिल्कुल फ्री में थ्योरी कराते हैं, तो वहाँ से आप लोग थ्योरी कर लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका आ जाता है, अगर आपका BED होगा तो SST होगा, या तो आपका मैथ साइंस। तो मैथ साइंस के लिए सबसे पहला काम है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिए। उसके बाद NCERT की बुक आती है, NCERT की बुक से आप कवर कर लीजिए।
हिंदी या आप संस्कृत या इंग्लिश लिए हैं, इसके लिए सिर्फ एक काम करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके चाहिए। सब के सब प्रश्न रिपीट होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही, अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेन है आपका सीडीपी पढ़िए, उसके बाद एसएसटी या मैथ साइंस को पढ़िए। बाकी हिंदी इंग्लिश अच्छे से आप लोग कर लेंगे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं। बाकी यहाँ पे ये देखिए आपका यहाँ पे पूरा पैटर्न रहा। बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट हो कमेंट कर लीजिए। और यहाँ पे अभिजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बुक्स हैं सीटेट की, वह आपको मिल जाएंगी। और बाकी यहाँ पे अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और सीटेट को अगर पास करना चाहते हैं, सीरियसली आपको पास करना है, तो सीटेट के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लेने हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं यह सीटेट, क्योंकि देखिए सीटेट में आप जानते हैं कि 150 प्रश्न पूछा जाता है, कोई निगेटिव मार्किंग है नहीं, और लगभग 100 से 110 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। और यह देखिए सीटेट जुलाई 2025 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। इसमें जून 2011 से दिसंबर 2024 तक आज तक सीटेट में जितने पेपर हुए हैं सब के सब पेपर इसमें हैं। पूरे 14 साल का पेपर, आंसर की के साथ, एक्सप्लेनेशन व्याख्या के साथ, सॉल्यूशन के साथ, सभी सब्जेक्ट हैं, सीडीपीएस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ, साइंस। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए। और सिर्फ आपको नाम, मोबाइल नंबर फिल करना है। और फिल करके सिर्फ आपको 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर के PDF में डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इससे तैयारी कर लेंगे, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज कर देने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई कर दिया जाएगा। 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर के PDF है सेंड कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।